नमस्कार। आज हम भारत के राष्ट्रपति के पद को समझने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल गहराई से। हमारा फोकस रहेगा संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। एक एक अनुच्छेद को बारीकी से देखेंगे। और हाँ, इसे आसान बनाने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। एक ऐसी कहानी जो ये सारे जटिल अनुच्छेद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमेशा के लिए याद करवा देगी। तो चलिए शुरू किया जाए। बस इसी एक लाइन में समझिए पूरा सार छिपा है। जैसे किसी गांव को चलाने के लिए एक सरपंच चाहिए, वैसे ही इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक राष्ट्रपति चाहिए। यही हमारी कहानी का, हमारे पूरे विश्लेषण का आधार है। देखिए, ये तुलना कितनी सीधी है। गांव का मुखिया मतलब सरपंच, तो देश के मुखिया हो गई राष्ट्रपति। गांव को चलाती है पंचायत, तो देश को चलाती है संसद और मंत्रिपरिषद। और जैसे गांव के अपने नियम कायदे होते हैं, वैसे ही देश का सबसे बड़ा कायदा है हमारा संविधान। इसी फ्रेमवर्क को दिमाग में रखकर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले राष्ट्रपति पद का परिचय, फिर चुनाव और कार्यकाल की बात होगी। उसके बाद देखेंगे कि इस पद के लिए क्या योग्यता और शर्तें हैं, उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, और आखिर में उनकी शक्तियां क्या हैं। और अंत में एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए कहानी का पहला अध्याय शुरू करते हैं। समझते हैं कि आखिर राष्ट्रपति का पद है क्या, इसकी नींव कहाँ है, और असल में इनके पास ताकत कितनी है। अनुच्छेद 52 बिल्कुल सीधा, साफ और छोटा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब ये पद वैकल्पिक नहीं है, ये अनिवार्य है। ठीक वैसे ही जैसे गांव के लोग कहते हैं कि अरे भाई, गांव है तो एक सरपंच तो होना ही चाहिए। बस संविधान ने यही बात देश के लिए कह दी। अब यहां आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। अनुच्छेद 53 कहता है कि देश की सारी कार्यपालिका शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास होगी। लेकिन यहां एक लेकिन है। असल में वो इस शक्ति का इस्तेमाल खुद नहीं करते। हमारी कहानी में सरपंच के नाम पर सारे काम होते हैं, पर असली काम कौन करता है? पंचायत और सचिव। ठीक वैसे ही राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। 1974 में शमशेर सिंह बनाम पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी। साफ साफ कह दिया कि राष्ट्रपति सिर्फ एक सांकेतिक यानी नॉमिनल हेड हैं, और मंत्रिमंडल की सलाह उनके लिए बाध्यकारी है, मतलब माननी ही पड़ेगी। इस एक फैसले ने सारी तस्वीर साफ कर दी। अच्छा, तो ये तो तय हो गया कि देश का एक सरपंच होगा। अब अगला सवाल कि ये सरपंच चुना कैसे जाएगा और कितने समय के लिए। चलिए अब चुनाव और कार्यकाल की प्रक्रिया को समझते हैं। अनुच्छेद 54 चुनाव की बात करता है। अब देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में हम और आप सीधे वोट नहीं डालते। हमारी कहानी के हिसाब से सरपंच को सिर्फ पंचायत के सदस्य चुनते हैं, पूरा गांव नहीं। ठीक वैसे ही राष्ट्रपति को एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। इसमें कौन कौन होता है?